नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। आज जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना को लागू करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस सहित विपक्ष पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोग मोदी को कोसते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं। पुडुचेरी में पंचायत के चुनाव नहीं हो रहे हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि लोकतंत्र की बात करने वाले पुडुचेरी पर चुप क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर पंचायत चुनाव क्यों नहीं हो रहे? सुनिए प्रधानमंत्री ने किस तरह किया विपक्ष पर प्रहार। दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं, इस मामले को लगातार टाल रही है। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी चुनाव हुए थे। इस चुनाव में गए, उनका कार्यकाल 2012 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए, पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए विपक्ष को लेकर कि राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में बड़ा फासला है। उन्होंने और क्या बड़ी बातें कही हैं, जल्दी से आपको बताएंगे। डीडीसी चुनाव में जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत किया है। डीडीसी चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर अब कश्मीर में विकास हो रहा है। जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान भारत से फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में हर घर तक जल पहुंचाने पर काम किया जा रहा है। 11,000 से ज्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाने का लक्ष्य है। 2 एम्स, 2 कैंसर सेंटर बनाने का काम इस वक्त जारी है। जम्मू कश्मीर में 7 मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी गई है। वहीं 15 नर्सिंग कॉलेजेस को भी मंजूरी मिली है। नेफेड के जरिए किसानों से सीधे सेब की खरीद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये कहा कि एक समय था जब हम जम्मू कश्मीर सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन हमने उस सत्ता को छोड़ दिया। सरकार छोड़ने का हमारा तब मुद्दा यही रहा कि पंचायती चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के ग्रामीणों को उनका हक दिलाओ। एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे और डिटेल्स के साथ। ब्रह्म,
जिस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया राहुल गांधी के लोकतंत्र से जुड़े हुए स्टेटमेंट पर, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, पुदुचेरी का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कथनी और करनी में अंतर है। जो लोग मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हैं, वो खुद जहां सत्ता उनके हाथ में है पंचायत चुनाव नहीं कराते। बिल्कुल अदिति, देखिए जो लोग जम्मू कश्मीर को लेकर जब से धारा 370 हटी है तब से बीजेपी सरकार को खासतौर से प्रधानमंत्री को घेरते रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र को कुचला गया है। खासतौर से कांग्रेस पार्टी और तमाम वो विपक्षी दल जो प्रधानमंत्री को घेरते थे उनको एक तरह से प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया है। क्योंकि देखिए लगातार पौंडीचेरी में कांग्रेस की सरकार है लेकिन वहाँ पर लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए, वहाँ पर पंचायत चुनाव नहीं हुए, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहाँ पर चुनाव नहीं हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब से धारा 370 हटी उसके बाद से देखिए डीडीसी चुनाव हो गए हैं और वहाँ पर ये जो आयुष्मान योजना है, जो दूसरी योजनाएं हैं वो भी लागू की जा रही हैं। यानी जम्मू कश्मीर में जहाँ सारे जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठा रही थी कि वहाँ लोकतंत्र को कुचला गया है, वहाँ लोकतंत्र किस तरह से फल फूल रहा है, ये तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने दिखाई। और पौंडीचेरी में जो दूसरा यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से पंचायत चुनाव को इतने सालों से कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद नहीं कराया गया, तो वहाँ की तस्वीर भी दिखाई। एक तरह से कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हम आप रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया है। प्रधानमंत्री ने कैंसर पीड़ित मरीज रमेश से बातचीत की। अपना नाम वगैरह बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है, गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला हाँ। उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ पता चला तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी, आपको लगा होगा अब क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, करा नहीं सकते थे हम लोग। है कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है लेकिन जो कार्ड नहीं होता तो नहीं करा पाते इलाज हम, वो कार्ड के थ्रू ही। कार्ड के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ? हाँ, नहीं होगा। आने किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको? नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और अब कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता, के थ्रू ही मेरा नसीब हुआ। आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे। लोगों के आशीर्वाद, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते हैं। तो प्रधानमंत्री सेंटर की जो स्कीम है उसके लाभार्थियों से बातचीत करते हुए, और अब बात करेंगे एक ब्रह्म प्रकाश दुबे, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.